क्या आपको चिंता सता रही है कि आपको फिनलैंड में स्टडी के बाद परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी या नहीं, या फिर आप वरिड हैं कि फिनलैंड का पीआर प्रोसेस सिंपल है या टफ? तो आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं प्रोफेसर रोहित गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम ओवरसीज जालंधर। यूरोप स्टडी वीज़ा वीडियो सीरीज़ में हमने फिनलैंड की जानकारी आपको पहले भी दी थी, वर्क परमिट के रिलेटेड एंड स्टडी परमिट के रिलेटेड। काफ़ी सारी क्वेरीज रिसीव हुई कि फिनलैंड में हमें क्यों अप्लाई करना चाहिए, वहाँ हमें पीआर मिलेगी भी या नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपको डेफिनेटली फिनलैंड में पीआर मिलेगी, और उसका क्या प्रोसेस है, वो कैसे मिलेगी, वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फिनलैंड में पीआर अप्लाई करने के लिए दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन, आप फिनलैंड में कंटिन्यूस रेजिडेंट परमिट में, जिसको ए परमिट भी कहा जाता है, कंटिन्यूस रेजिडेंट परमिट में फिनलैंड में 4 साल लगातार अगर आप वहाँ रह चुके हैं तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड कंडीशन इज, जो कंटिन्यूस रेजिडेंट परमिट की कंडीशंस थी, जिन बैकग्राउंड्स पे, जिन कंडीशंस पे आपको कंटिन्यूस रेजिडेंट परमिट इशू हुआ, वो कंडीशंस या वो बैकग्राउंड ख़त्म नहीं हो चुकी होनी चाहिए। आप स्टिल नेक्स्ट कंटिन्यूस रेजिडेंट परमिट इशू करवाने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। सो स्टूडेंट, सबसे पहले दिमाग में बात आती है, ये कंटिन्यूस रेजिडेंट परमिट आखिर है क्या? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम रेजिडेंट परमिट की टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। रेजिडेंट परमिट की 2 क्लासिफिकेशंस हैं। क्लासिफिकेशन 1, क्लासिफिकेशन 1 के अंदर दो टाइप्स आएंगी, दैट इज फिक्स्ड टर्म रेजिडेंट परमिट एंड परमानेंट रेजिडेंट परमिट। जो फिक्स्ड टर्म रेजिडेंट परमिट है वो अगेन 2 टाइप्स का है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए और टाइप बी में क्या डिफरेंस है? जब आप पहली बार फिनलैंड आने के लिए अप्लाई करते हो तो आपको टाइप बी फिक्स्ड लेंथ रेजिडेंट परमिट ही इशू किया जाता है, और जब आप उसको सेम कैटेगरी में एक्सटेंड करवाना चाहते हो तो आपको टाइप ए फिक्स्ड टर्म रेजिडेंट परमिट इशू किया जाएगा। जो सेकंड टाइप थी, परमानेंट रेजिडेंट परमिट, वो टाइप पी के अंडर आता है। सेकंड क्लासिफिकेशन है फर्स्ट टाइम रेजिडेंट परमिट एंड एक्सटेंडेड रेजिडेंट परमिट। सो स्टूडेंट्स, जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे रेजिडेंट परमिट तो आपको फर्स्ट टाइम रेजिडेंट परमिट के अंदर अप्लाई करना होगा, और अगर आप रेजिडेंट परमिट एक्सटेंड कराना चाहते हो, चाहे आप सेम कैटेगरी में एक्सटेंड कराना चाहते हो या अपनी कैटेगरी बदलना चाहते हो, तो आपको एक्सटेंडेड रेजिडेंट परमिट में अप्लाई करना होगा। नाउ, पीआर प्रोसेस समझने के लिए हम एक केस स्टडी लेते हैं। मान लेते हैं एक स्टूडेंट जो +2 पास आउट है इंडिया से, वो फिनलैंड में बैचलर्स के लिए पढ़ाई करने जाता है, तो वो कौन सा परमिट अप्लाई करेगा? वो फर्स्ट टाइम रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने जा रहा है, तो वो फर्स्ट रेजिडेंट परमिट फॉर स्टडीज, दैट इज, उसको इशू होगा टाइप बी फिक्स्ड लेंथ रेजिडेंट परमिट, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल या 2 साल होगी। अगर उसका कोर्स 3 साल का है तो उसको ये बाद में एक्सटेंड भी कराना पड़ेगा अंडर सेम कैटेगरी। सो स्टूडेंट जब उसको एक्सटेंड कराएगा तो उसको टाइप ए फिक्स्ड लेंथ रेजिडेंट परमिट फॉर स्टडीज इशू होगा। स्टडी कंप्लीट होने के बाद रेजिडेंट परमिट जो उसको हायर स्टडीज़ के लिए मिला था, उसकी वैलिडिटी के अंदर ही वो स्टूडेंट अप्लाई कर देगा रेजिडेंट परमिट टू लुक फॉर वर्क और स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। इस रेजिडेंट परमिट को अप्लाई करने के लिए उसको एक्सटेंडेड रेजिडेंट परमिट के अंडर अप्लाई करना होगा, क्योंकि उसका पहला रेजिडेंट परमिट फॉर स्टडीज़ वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ था। तो बट उसकी कैटेगरी चेंज हो गई, वो स्टडीज से लुक फॉर वर्क और स्टार्ट अ न्यू बिजनेस पे आ गया, तो अब उसको अगेन टाइप बी फिक्स्ड लेंथ रेजिडेंट परमिट इशू होगा। नाउ अब
उसको ये रेजिडेंट परमिट मान लें 1 साल के लिए इशू हुआ, इस 1 साल में उसको अगर जॉब मिल गई, अगेन उसको नया रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना होगा। अब उसका अगेन एक्सटेंडेड, क्योंकि पिछला रेजिडेंट परमिट एक्सपायर नहीं हुआ, फिर वो एक्सटेंडेड रेजिडेंट परमिट के अंडर फिक्स्ड लेंथ रेजिडेंट परमिट अप्लाई करेगा, जो कि होगा टाइप बी। अब उसका रेजिडेंट परमिट होगा रेजिडेंट परमिट फॉर वर्क। अब वो लुक फॉर वर्क से फॉर वर्क पे आ गया, सो उसको अगेन टाइप बी फिक्स्ड लेंथ रेजिडेंट परमिट इशू हुआ। नाउ मान लें ये उसको रेजिडेंट परमिट 1 ईयर के लिए इशू हुआ। इंपॉर्टेंट थिंग इज हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं जहां पे स्टूडेंट वो पीआर अप्लाई कर सकता है। नाउ स्टार्टिंग पॉइंट, उसको 1 साल का रेजिडेंट परमिट फॉर वर्क इशू हुआ। इसके एक्सपायर होने से पहले ही उसकी जॉब अभी भी चल रही है, दैट मीन्स कंडीशन ब्रेक नहीं हुई। एक्सपायर होने से पहले ही उसने उसको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया अंडर एक्सटेंडेड परमिट। अब कैटेगरी भी नहीं चेंज हुई, अब उसको जो एक्सटेंडेड परमिट इशू होगा वो टाइप ए के अंडर इशू होगा। अब वो कॉन्टिन्यूस रेजिडेंट परमिट पे आ गया। अब कॉन्टिन्यूस रेजिडेंट परमिट पे उसको 4 साल बने रहना है। अगर वो 4 साल बने रहता है और इसकी कंडीशन ब्रेक नहीं होती, कंडीशन क्या थी, उसके पास जॉब थी, अगर वो जॉब उसकी रहती है और वो 4 साल वहां पे रहा कंटिन्यूस रेजिडेंट परमिट पे टाइप ए पे, तो वो पीआर डालने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन गेट पीआर इन फिनलैंड। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। लगातार यूरोप स्टडी वीज़ा अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमें सब्सक्राइब करें। इस इंफॉर्मेशन को अगर आपको अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।